हाय फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वायरल फीवर। आज हम लोग वायरल फीवर के बारे में जानेंगे कि वायरल फीवर होता क्या है। बेसिकली सबसे पहले हम जानेंगे फीवर है क्या। फीवर यानी बुखार। बुखार एक लक्षण है, सिम्टम है। बुखार होना कोई बीमारी नहीं है। बुखार बहुत सारी बीमारियों का लक्षण है। अगर आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन है तो जनरली आपका टेम्परेचर आपके शरीर का बढ़ जाता है। आपकी जो बॉडी होती है टेम्परेचर को बढ़ा लेती है। उससे होता क्या है कि वो एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करती है आपके इम्यूनिटी को, जिससे कि इन्फेक्शन को हटाने में काफ़ी हेल्प मिलता है आपके इम्यूनिटी सिस्टम को। इम्यूनिटी का मतलब हो गया आपके बॉडी के जो इंटरनल जो सैनिक हैं, जो फोर्स है, जो कि बाहर से आए हुए इन्फेक्शन से लड़ती है। बेसिकली वायरसेस जो होते हैं ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक कड़ी होते हैं और ये बहुत सिंपल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। इनमें एक इनका जो होता है न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए या आरएनए होता है और उसके ऊपर एक प्रोटीन का कवर होता है। बस इतना भर होता है प्रोटीन। ये आपका वायरस, जो वायरस है ये करता क्या है, आपके बॉडी में इन्वेड करता है, प्रवेश करता है और बहुत तेज़ी के साथ वो मल्टीप्लाई करता है। यानी कि 1 से 2, 2 से 5, 5 से 10 इस टाइप से ये अपने को बढ़ाता है। तो इसको बढ़ने के लिए चाहिए क्या होता है, इसको चाहिए होता है प्रोटीन। चूँकि प्रोटीन से ही इसका जो कवर है, सेल है, वो प्रोटीन से बनता है। तो आपके बॉडी से ये प्रोटीन को बहुत तेज़ी से लेता है। और जो इम्यूनिटी की जो सेल्स हैं वो भी प्रोटीन की बनी हुई होती हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो वायरल फीवर होता है इसमें प्रोटीन बहुत तेज़ी के साथ इन्वॉल्व होती है। वायरस को भी प्रोटीन चाहिए होता है और इम्यूनिटी सेल्स को भी अपने को बढ़ाने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। क्योंकि जब बाहर से कोई इन्वेजन होगा, कोई इन्फेक्शन का सेल जो होती है, इन्फेक्टिव सेल्स जो प्रवेश करती है, तो आपकी इम्यूनिटी के सेल्स भी अपने को बढ़ाती हैं, सैनिक को अपने को इंस्टेंटली बढ़ा लेती हैं। तो उनके लिए भी उनको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो होता क्या है, जब कोई चीज़ आपका वायरस जो है बॉडी के अंदर आता है तो आपके बॉडी के जो इम्यूनिटी सेल्स हैं एक केमिकल रिलीज़ करती हैं जिनको कि हम कहते हैं पायरोजेंस। पायरोजेंस एक सब्सटेंस होता है, केमिकल होता है जो निकल के तुरंत ब्रेन को जाता है और ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है कि बाहर से कोई लोग घुस आए हैं, बहुत सारे लोग। तो करता क्या है, वो अपने टेम्परेचर बढ़ाने की जो सेंटर है हाइपोथैलेमस, उसको वो बोलता है कि अपने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाओ। तो वो टेम्परेचर बॉडी को बढ़ा देता है। जितना इन्फेक्शन होता है उसी अकॉर्डिंगली बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो जितना इन्फेक्शन होगा शरीर का टेम्परेचर उतना उतना बढ़ता जाएगा। बेसिकली हम जानेंगे कि ये टेम्परेचर बढ़ने का क्या फ़ायदा है शरीर को। बेसिकली टेम्परेचर शरीर इसलिए बढ़ाता है कि टेम्परेचर बढ़ने से होता क्या है कि जो आपके खून की नलियाँ हैं वो फैल जाती हैं। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे खून का फ्लो बढ़ जाता है। फ्लो बढ़ने से क्या होता है, जो इम्यूनिटी के सेल्स हैं वो तेज़ी के साथ अपने जहाँ पे इन्फेक्शन है वहाँ पहुँच पाती हैं। तो ये एक फ़ायदा हो गया कि सेल्स के जाने के लिए रास्ते खुल गए, बहुत तेज़ी के साथ सेल्स जा पाती हैं। और जो इम्यूनिटी के सेल्स हैं उनको ये एक्टिवेट भी करता है। तो उससे उसका एक्टिवेशन से होता क्या है कि बहुत सारी सेल एक्टिवेट होकर जो इन्वेजिव सेल्स हैं, यानी कि जो वायरल सेल्स हैं, उनको किल करती हैं। और क्या काम है टेम्परेचर का, टेम्परेचर बढ़ता है। आपने देखा होगा जो वायरसेस हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही फ्लरिश करते हैं या अपने को ग्रो कर पाते हैं। जब उससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है या कम टेम्परेचर होता है तो वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो बॉडी अपने टेम्परेचर को जो है बढ़ाती है। बढ़ाने से क्या होता है कि वो टेम्परेचर जो होता है वायरसेस के लिए फेवरेबल नहीं होता। तो उसमें क्या होता है, उनकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। सबसे पहला काम तो ये हो गया, जो मल्टीप्लाई कर रहे थे वो कम हो गया टेम्परेचर बढ़ने से। फिर क्या हो गया, आपकी सेल्स को एक्टिव कर दिया टेम्परेचर ने, जो इम्यूनिटी सेल्स हैं। तो वो जितनी सेल्स बची हुई हैं आपके वायरसेस की, उनको वो किल कर देती हैं और आपके बॉडी से एलिमिनेट कर देती हैं। जब ये आपकी टेम्परेचर बढ़ता है तो स्वेटिंग जो होता है, स्वेटिंग का जो काम है, पसीने का काम है, बॉडी को फिर कूल करती हैं। तो बीच बीच में बॉडी को अपने आप ही आपका जो सिस्टम है ये कूल करता है। जब इम्यूनिटी को एक बार किल कर देता है, वायरसेस फिर बढ़ते हैं, फिर वो अपने को कम बैक करता है, फिर टेम्परेचर बढ़ाता है, फिर कूल करता है। तो आपने देखा होगा कई बार टेम्परेचर अपने आप कम होता है, कई बार अपने आप टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसका रीज़न यही है, जब आपकी इम्यूनिटी वायरसेस को एक बार किल कर देती है, कम कर देती है, तो टेम्परेचर अपने आप कम हो जाता है। जब वो फिर से अपने को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर को फिर बढ़ा लेती है। दिस इज़ अ
डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, प्रोटेक्टिव फिनोमेना ऑफ बॉडी, ये फीवर को बढ़ाना, आना या टेम्परेचर को बॉडी को बढ़ाना, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिससे बॉडी अपने को खुद कॉम्बैट करती है। तो आपने ये देखा कि वायरसेस जो हैं इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या होता है, टेम्परेचर आने से आपने देखा होगा आपके चिल्स भी आते हैं, ठंड भी लगती है, बॉडी एक होता है, कमजोरी महसूस होती है। उसका रीज़न ये है सारी एनर्जी तो अंदर लड़ाई में खर्चा हो गया आपकी इम्यूनिटी और वायरल सेल से, तो एनर्जी बचती नहीं, तो इसलिए आपको लेथार्जिक कमजोरी महसूस होती है और आप लेटते हैं। इसीलिए आपको एडवाइस भी किया जाता है आप रेस्ट करें। रेस्ट करने से जो आपकी एनर्जी बचेगी वो आपकी जो इम्यूनिटी सेल्स हैं वायरसेस के किल करने में लगाएंगे। तो ये आपके लिए इसीलिए कहा जाता है कि आप रेस्ट करें। अभी देखिए, अगर हम बात करें इसकी कि इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए इसमें ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इसमें वेट एंड वॉच करना होगा आपको, बॉडी खुद किल करेगी। बॉडी के लिए न्यूट्रिशन का आप ध्यान दें कि आपकी जो बॉडी एक वैक्सीन बनाने वाली फैक्ट्री है या आपकी बॉडी जो है एक एंटीबॉडी बनाने वाली फैक्ट्री है, तो उसमें जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको आप प्रोवाइड करें। आपने देखा कि इसमें प्रोटीन्स का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो प्रोटीन रिच डाइट दें, यानी कि दिन में 3 से 4 बार एक बाउल जो है आपका दाल का पानी या दाल सहित उनको आप दिन में 3 से 4 बार उनको दें, जिससे कि क्या हो, अच्छा प्रोटीन बॉडी के अंदर जाए। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है इम्यूनोग्लोबिन्स बनाएंगी, आपको इम्यूनिटी जो स्ट्रांग होगी, उससे आपको वायरसेस के किल करने में हेल्प मिलेगा। तो अच्छा ये रहेगा कि आप बढ़िया प्रोटीन रिच डाइट लें। नंबर 1 बात, डिहाइड्रेशन होता है, चूँकि स्वेटिंग होता है, शरीर से पानी निकलता है, तो आप करें क्या, फिर रिहाइड्रेट करने के लिए ORS लें रेगुलर, नारियल पानी लें, जूसेस लें, सूप लें, इस टाइप की चीज़ें आप रेगुलर लेते रहें, अपने को रिहाइड्रेट करके रखें, पानी की कमी शरीर को न होने दें। प्रॉपर रेस्ट करें। रेस्ट करने के साथ साथ आपको क्या करना है, अगर आपको बॉडी एक ज़्यादा है, आपको 100 के ऊपर अगर टेम्परेचर है, 100 के नीचे आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर 100 के ऊपर टेम्परेचर है और आपको लग रहा है कि नहीं बॉडी एक ज़्यादा है, चीज़ें अनकंफर्टेबल ज़्यादा हैं, तो आप पैरासीटामॉल के टैबलेट लें, वो भी 500 mg ही लें, उससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद भी अगर फीवर आता है तो आप उसको कोल्ड स्पंजिंग से ठीक करें। कोल्ड स्पंजिंग एक विगरस कोल्ड स्पंजिंग है, हम सभी को ये बताते हैं। अगर आप जैसे फिल्मों में कोल्ड स्पंजिंग होता है, एक रुमाल को भिगो के माथे पर रख दिया, तो उससे कोई भला होने वाला नहीं है, वो ये फिल्मों में दिखाया जाता है। अगर आपको कोल्ड स्पंजिंग की बात करें तो 2 तौलिया लीजिए, 2 बड़े भगोने में कटोरे में आप आइस ले लीजिए, बर्फ़ ले लीजिए, 2 छोटी तौलिया ले लीजिए। 1 लोग या 2 लोग मिलके अच्छे से उसको भिगोएं। उसके बाद फेस पे, हेड पे खूब अच्छे से, नेक पे खूब अच्छे से करें। हर 1 मिनट 2 मिनट जब वो गर्म हो जाए तो उसको चेंज कर दें। दोनों हाथ को एक्सपोज कर दें, कपड़े हटा दें, दोनों हाथ को करें। चेस्ट को छोड़ दें, बाकी पेट को करें। दोनों जंघों से लेके पैर के पिंडलियों के नीचे तक खूब अच्छे से दोनों पैरों पे करें। और ये आपको 25 से 30 मिनट आपको करना होगा, मतलब लगभग 20 से 30 मिनट, आधे घंटे के आसपास ये करना होगा। 2 से 3 घंटे के लिए टेम्परेचर आपका ठीक हो जाएगा, सर दर्द ठीक हो जाएगा, बॉडी एक ठीक हो जाएगा, फिर ये टेम्परेचर आएगा। आपकी बॉडी के हिसाब से, आपकी बॉडी जब वायरसेस को किल करेगी जल्दी 3 से 10 दिन ये लगता है इसको ठीक करने में आपकी बॉडी को। 3 से 10 दिन में आपका फीवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आप फिट हो जाएंगे। आप अपना ख्याल रखें, चीज़ों को केवल मैनेज करें। आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, अपने मन से इलाज न करें। डॉक्टर को दिखाने का मतलब ये है कि वाइटल्स, बीपी, पल्स, टेम्परेचर ये रेगुलर चेक होने चाहिए, आपकी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। अगर सारी चीज़ें ठीक हैं तो वेट एंड वॉच से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार मैंने देखा है लोगों को, पेशेंटों को 3-3, 4 घंटे में टेम्परेचर नहीं उतरता तो हाई डोज का पैरासीटामॉल लेते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो आपको शरीर में नुकसान ही करेगी, फ़ायदा नहीं करेगी। पैरासीटामॉल लीवर में मेटाबोलाइज हो जाती है, लीवर के लिए सेफ भी नहीं है। लीवर पे ऑलरेडी इतना लोड है, आप अननेसेसरी उस पर लोड न डालें। ओवरडोजिंग बिल्कुल ना करें, अपने मन से मेडिकेशन ना करें, आराम करें। अगर हम आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो आप इसमें तुलसी, गिलोय और हल्दी और इसका मुलेठी, इसका आप काढ़ा बना के लें और दिन में 2 से 3 बार इसको आप लीजिए। और हल्दी का दूध आप इसमें लीजिए, हल्दी डाल के दूध में उबाल लीजिए, उसको आप दिन में 3 बार लीजिए। उससे क्या होगा, आपका लिक्विड का पार्ट भी आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि दूध में प्रोटीन होता है तो बॉडी को प्रोटीन मिल जाएगी। दाल ज़रूर लें, दाल में हाई प्रोटीन होता है तो दालें ज़रूर आप लें। रेस्ट करें ताकि आपकी बॉडी को हील होने में टाइम मिल जाए, बॉडी को हील होने के लिए एनर्जी मिल पाए।
तो इस टाइप की चीज़ें करें। जाँचें डॉक्टर के हिसाब से कराएँ, जो अगर डॉक्टर आपका एडवाइस कर रहा है तो ब्लड का जो इन्वेस्टिगेशंस है वो कराएँ, जिससे आपको पता चल पाए कि आपको वायरल इन्फेक्शन है या क्या है। अगर आपका डॉक्टर बताता है कि वायरल इन्फेक्शन है तो वायरल इन्फेक्शन का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वो आपको बताएगा कि किस टाइप से आपको लेना है। जनरली वायरल जो इन्फेक्शन होते हैं उनके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही होते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा जो रोल होता है कोल्ड स्पंजिंग का होता है। ठंडे पानी से आप पट्टी करें, जिससे कि आपको बिल्कुल राहत मिल जाएगी। 3 से 10 दिन में आपके टेम्परेचर ठीक हो जाने वाला है। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको उल्टी ज़्यादा हो रही है, सांस फूल रही है, घबराहट हो रही है, इमीडिएट अपने डॉक्टर को दिखाएं, उसमें डिले बिल्कुल ना करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इसको शेयर करिए ताकि लोगों को इससे इन्फॉर्मेशन मिल पाए, लोग इससे लाभ उठा पाएँ। थैंक यू सो मच।